जब नमाज का वक्त हो जाए अपने जुलूस को रोकिए और फौरन से पहले नमाजों का रुख कीजिए, मस्जिदों का रुख कीजिए और मेरे प्यारे फिर जुलूस मोहम्मदी निकालिए। इसलिए कि जुलूस भी होगा, नमाजों की पाबंदी भी होगी, अल्लाह की फरमाबरदारी भी होगी, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान भी होगा। इसलिए कि जिन बस्तियों में मीनार दिखाई देते हैं, मैं कहता हूं लगता है कि ये मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन जिस बस्ती में झंडे दिखाई देते हैं वहां लगता है कि ये सुन्नियों की और आशिकों की बस्ती है। जश्न ईद मिलादुन नबी करीब है, मेरी कौम के नौजवान नारा लगाएंगे, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। हाँ ठीक है, लगाइए, वाकई हमारा ईमान है कि जब तक किसी के दिल में हुजूर की सबसे ज्यादा मोहब्बत ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या बात कि देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, पूरा दिन जुलूस में घूमे झंडे लेके, लेकिन नमाज एक टाइम की भी नहीं पढ़ी। ये मोहब्बत हमारी समझ में नहीं आती। ऐसी मोहब्बत हम नहीं सही समझते कि झंडे पूरा दिन घुमाए, जुलूस पूरा दिन घुमाया, लेकिन मेरे प्यारे तुमने नमाज एक टाइम की भी नहीं पढ़ी। जुलूस का तरीका ये नहीं है, बल्कि आपको अगर जुलूस निकालना है तो मेरे प्यारे सलातो सलाम पढ़ते हुए जुलूस को निकालिए, नमाज पढ़ते हुए निकालिए। जब नमाज का वक्त हो जाए अपने जुलूस को रोकिए और फौरन से पहले नमाजों का रुख कीजिए, मस्जिदों का रुख कीजिए और मेरे प्यारे फिर जुलूस मोहम्मदी निकालिए। इसलिए कि जुलूस भी होगा, नमाजों की पाबंदी भी होगी, अल्लाह की फरमाबरदारी भी होगी, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान भी होगा। इसलिए कि जिन बस्तियों में मीनार दिखाई देते हैं, मैं कहता हूं लगता है कि ये मुसलमानों की बस्ती है, लेकिन जिस बस्ती में झंडे दिखाई देते हैं वहां लगता है कि ये सुन्नियों की और आशिकों की बस्ती है। मेरे प्यारे, आपको अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो जुलूस मोहम्मदी निकालिए, झंडे हाथ में उठाइए, अपने मकानों पे झंडे लगाइए, लेकिन पंज वक्ता नमाज भी पढ़िए। हुजूर से सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है पंज वक्ता नमाज भी पढ़िए। हुजूर से मोहब्बत अगर है तो नमाज की पाबंदी भी करनी पड़ेगी, सलातो सलाम पढ़िए। और मेरे प्यारे डीजे बाजे हरगिज जुलूस में नहीं लेकर जाएगा कोई भी, किसी तरीके का कोई डीजा या कोई ऐसी तकलीफ, ऐसी चीज कि जिससे किसी हमारे मोमिन भाई को या किसी दूसरे भाई को कोई तकलीफ हो, हरगिज हमारा दीन तक इजाजत नहीं देता किसी भी ऐसे काम की कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती हो। मेरे प्यारे, सुकून के साथ हम जुलूस निकालेंगे, शांति के साथ हम जुलूस निकालेंगे, ऐलान करेंगे जैसा कि हमारे नबी ने इस दुनिया को इंसानियत का सबक सिखाया है, इंसानियत का सबक सिखाया है, अमन व अमान का सबक सिखाया है, सुकून और शांति का सबक सिखाया है। ऐसे ही हम गुलाम होने का सबूत देंगे। इंशाअल्लाह जुलूस एक दिन का नहीं है, बल्कि जब कयामत आएगी, कयामत तक हम जुलूस निकालेंगे। हमें तो बहुत लंबा प्लान दिया है। बरेली के मुजद्दिद आजम इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार ने ऐलान किया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और मेरे प्यारे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप 1 लाख रुपए की शिरनी तकसीम कर दीजिए, आपसे हुजूर खुश नहीं होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। भला हुजूर को तकलीफ पहुंचाकर तुम कितनी शिरनी तकसीम कर लो, तुम कितनी भी शिरनी बांट लो, अगर मेरे प्यारे तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी पतीले पकाना, तुम्हारी शिरनी तकसीम करना, तुम्हारा कुछ भी बांटना, तुम्हारा कुछ भी करना, तुम्हारे नारे लगाना, ये कोई काम ना आएगा। बल्कि हकीकत में सच्ची मोहब्बत हुजूर से वही करता है जो 5 वक्त
की नमाज पढ़ता है। सहाबाए कराम का ज़माना है, हुजूर का ज़माना है। मेरे सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हम हुजूर के ज़माने में मुसलमानों और काफिरों को पहचानने का तरीका ये था कि काफिर नमाज नहीं पढ़ते थे और जो मुसलमान होते थे वो 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। हम पहचान लिया करते थे। ऐ मेरे प्यारे, तुम नमाज ना पढ़ो और तुम मेरे प्यारे कितने ही नारे लगाते फिरो, कितने ही तुम झंडे लगाओ, तुम कितना ही कुछ करो, हुजूर को तकलीफ पहुंचाने वाले का कोई अमल कामयाब नहीं हो सकता है अगर तुम नमाज भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला। और जब मेरे प्यारे नमाज कोई आदमी नहीं पढ़ता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता है और फिर वो बाजार को जाता है, आका फरमाते हैं वो शैतान का झंडा उठाता है और मेरे प्यारे ऐलान करता है कि मैंने दीन को पीठ के पीछे डाल दिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप सुबह को जल्दी बेदार हो जाइए, नमाज अदा कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह करके अपनी दुकान का ताला खोलिए। अल्लाह तुम्हारी किस्मत का ताला खोल देगा। अब आप कहोगे कैसे? एक शख्स था, बड़ा नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, 5 वक्त नमाज पढ़ता, गरीबी के हालात, कमजोर हालात। गरीबी को वो समझता है जो गरीब रहकर जिंदगी जिसने गुजारी है। किसी प्यासे की प्यास को वो समझता है कि जिसने प्यासा रहकर देखा हो। भूखे की भूख को वो समझता है जो भूखा रहा। लेकिन जो भूखा ना रहा हो, अल्लाह ने रमजान के रोजे क्यों रखे? इसीलिए ताकि तुम प्यासे भी रहो, ताकि तुम भूखे भी रहो और तुम्हें भूखों की भूख का एहसास हो सके, प्यासों की प्यास का एहसास हो सके। मेरे प्यारे, अल्लाह की हर काम में बड़ी हिकमतें हैं। आप नींद को कुर्बान करके और नमाज पढ़ते हो, अपना आराम को कुर्बान करके नमाज पढ़ते हो, अपने काम को छोड़ के नमाज पढ़ते हो। अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब जानता है, दिलों के हाल को जानता है। एक बंदा है कि मेरे प्यारे गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है लेकिन नमाज का पाबंद है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। जब मस्जिद से सदा आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये तमाम चीज़ों को छोड़ता है। जब इंसान मस्जिद की तरफ पहला कदम रखता है तो मेरे प्यारे एक नेकी इसके नामाए आमाल में लिख दी जाती है और एक इसके गुनाह को मिटा दिया जाता है और एक इसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। अभी पहला कदम रखा है, 3 फायदे मिल गए हैं। एक नेकी मिल गई है, एक खता मिटा दी गई है, एक दर्जा बुलंद कर दिया गया है। दुनिया में लाओ तो सही कोई भी काम कि आदमी एक कदम रखे और 3 फायदे हो जाएं। मेरे प्यारे, ये नेक गरीब बंदा है, मस्जिद की तरफ नमाज के लिए पाबंदी से जाता है। एक मर्तबा इसकी घरवाली ने कहा कि ऐ मेरे शोहरे नामदार, घर में फाकों का नंबर है, घर में बड़ी गुर्बत है, तुम किसी काम पर जाओ, कुछ कमा कर लेकर आओ, हलाल रोजी कमा कर लेकर आओ। मेरी कौम के लोगों, जब बंदा हलाल का पहला लुकमा खाता है तो अल्लाह इसके पहले के गुनाह माफ फरमा दिया करता है। और जो कुछ तुम मेरे प्यारे हलाल रोजी कमाते हो, हलाल रिस्क कमाते हो, तो मेरे प्यारे अपने बच्चों को खिलाते हो, खुद खाते हो। अल्लाह एक एक दाने के बदले तुम्हारे नामाए आमाल में नेकियां दर्ज फरमाता है। मेरे प्यारे, ये बंदा मोमिन है, नमाज पढ़ता है फजर की और जाकर उस जगह बैठ जाता है जहां पर मजदूर बैठते हैं। मेरे प्यारे, लोग आए और हट्टे खट्टे तगड़े तगड़े लोगों को ले गए, ताकि जवान लोगों को ले गए, इस गरीब कमजोर को कोई ना लेकर गया। ये शाम हो जाती है, गैरत की वजह से अपने घर को ना गया, जाके मस्जिद में बैठ गया और नमाज पढ़ता है, रात मस्जिद में गुजार लेता है। अगला दिन सुबह होती है और फिर जाके फजर की नमाज पढ़ के उसी जगह बैठ जाता है जहां मजदूर बैठे रहते हैं। मेरी कौम के लोग आते हैं, अच्छे अच्छे मजदूरों को छांट के ले जाते हैं,
इस गरीब को कोई नहीं लेकर जाता। तीसरा दिन आता है मेरे प्यारे, ये फजर की नमाज पढ़ता है, फिर उसी जगह जाके बैठ जाता है, लेकिन कोई भी इसको ना लेकर गया। सब तगड़े तगड़े और सब जवान लोगों को लेकर चले गए, ये बेचारा गरीब रह गया। आज बड़ा परेशान था, आज इसकी तकलीफ की हद ना रही। 3 दिन हो गए हैं, घर में पहले से ही फाके हो रहे थे, बीवी बच्चे भूखे और प्यासे थे। आज 3 दिन हो गए हैं, अगर 3 दिन को खाली 3 दिन के बाद अगर खाली हाथ लौट कर जाऊंगा, बीबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। परेशानी के हाल, परेशानी का कोई वक्त ना रहा, इतनी परेशान हो गया, जमीन पैरों से खिसक गई। आखिर सोचा कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मेरे प्यारे लौट कर घर को जाता है, एक झोला ले लेता है और उसमें कुछ मिट्टी के ढेले भर लेता है कि जाकर बीबी को दे दूंगा बहाने के तौर पर, और कह दूंगा बाद में खोल के देख लेना, एकदम ताज़ा ताज़ा में कुछ बात ना बिगड़ेगी। बड़ा हल्के हल्के जा रहा है, बड़ा हल्के हल्के जा रहा है। मेरे प्यारे घर के अंदर जाता है, जैसे ही जाता है इसकी बीबी बड़ा बेहतरीन खाना बनाकर इसके सामने लाती है, बड़ी अच्छी सब्जी लेकर आती है, बड़ी अच्छी रोटियां लेकर आती है। ये शख्स खाना खाता है और अपनी बीवी से पूछता है, ये बताओ ये खाना आया कहां से? घर में तो कई रोज पहले से बड़े फाके हो रहे थे, ये खाना आ कहां से गया, जरा ये तो बताओ। ये बीवी नेक है, कहती है, अरे जिसके यहाँ तुम मजदूरी कर रहे थे, तुम्हारा मालिक रोजाना मजदूरी भेज दिया करता था, पैसे भेजे खाने के लिए, चावल आटा तेल तमाकू सब चीज भेजी है। ऐ मेरे शोहर, तुम्हारे मालिक ने तो भेजा है, पैसे भी भेजे हैं। ये हैरत में पड़ गया, मैंने तो किसी के यहाँ काम नहीं किया, मैंने तो किसी के यहाँ मजदूरी नहीं की, आखिर ये आ कहां से गया? कहने लगा, अरे शरीके हयात, मेरा तो 3 दिन तक काम ही नहीं लगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कहता 3 दिन बाखुदा मेरा काम नहीं लगा, तो फिर ये बताओ ये मेरी मजदूरी कहां से आ गई? कहने लगे, आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा ना कहो, हकीकत में तुम्हारे मालिक नहीं भेजा है, तुम्हारे मालिक का नौकर लेकर आया था। अच्छा, कहा नहीं मैंने मजदूरी किसी के यहाँ नहीं की। कहा देखो दलील ये है, मैं जो ये थैला लेकर आया हूँ इसमें कोई पैसे नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, बल्कि मट्टी के ढेले भर के लेकर आया हूँ। कहा अच्छा लाओ दिखाओ। जब वो झोले का मुंह खोला गया तो वो जो मिट्टी के ढेले लेकर आया था, अल्लाह ने अपने कुदरत से, अल्लाह ने अपने करम से उन्हें सोने का ढेला बना दिया है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज की पाबंदी किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह का खजाने में कोई कमी नहीं है। जब तुम नमाज पढ़ोगे, सिजदों में सर झुकाओगे, अपने मालिक से मांगोगे, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा। तो हक वही है जिसका ऐलान किसी ने किया है, अपने रब के हुजूर झुक के तो देख, मिलता है क्या नमाज में, सिजदा करके तो दे। नमाज तुम्हें हर दुख से बचाती है, नमाज हर तकलीफ से बचाती है, नमाज गम से बचाती है, नमाज तकलीफ से बचाती है, नमाज कब्र के अंधेरे से बचाती है, नमाज तुम्हें गमों से आज़ाद करती है। मेरे प्यारे, आज तुम्हें डर लगता है तूफान ना आ जाए, तुम्हें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बारिश ना आ जाए, आज तुम्हें लगता है कहीं फुला काम ना हो जाए, तुम्हें लगता है फुला तकलीफ ना आ जाए। लेकिन आओ तो ज़रा सही सुनो तो सही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आपने सुना है कि तूफ़ान नूह कैसा आया, नाफरमानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, नाफरमानों पे पानी के सैलाब आ गए, तमाम तबाह बर्बाद हो गए। एक बूढ़ी औरत है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर
पर ईमान रखती थी, अल्लाह का नबी मानती थी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बूढ़ी माँ अभी तूफान आने वाला है, अल्लाह का अजाब नाफरमानों पर आने वाला है, फला दिन आएगा, फला वक्त में आएगा और तुम मेरी किश्ती में सवार हो जाना। जो भी अल्लाह के मानने वाले हैं वो सब मेरी कश्ती में सवार हो जाएंगे और बहुत सारे जानवर भी इसमें सवार हो जाएंगे, तुम भी उसमें सवार हो जाना। बुढ़िया है, बेचारी बूढ़ी माँ है कि अपने छोटे से घर में रहती है, अपने झोंपड़े में रहती है। अरे झोंपड़े की क्या बिसात है, जब तूफान नूह आया था बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बहा दिया था, बड़े बड़े महलों को बहा दिया था, बड़ी बड़ी कोठियों को बहा दिया था, पहाड़ों को बहा दिया था, कोई चीज बाकी ना रही थी। अल्लाह के अजाब के सामने भला किसकी ताकत है जो मुकाबला कर सकता है। तूफान नूह आ जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ख्याल में ना रहा कि उस बूढ़ी माँ को भी बिठा लिया जाए। तूफान नूह आ गया और आकर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जूदी पहाड़ से लग गई, तूफान आकर खत्म हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आता है अरे बूढ़ी माँ भी तो रह गई थी। आप वहां तक पहुंचते हैं और कहते हैं अरे बूढ़ी माँ क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ कहती है मैं अल्लाह के लिए नमाज अदा कर रही हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। कहा कहती है कि तूफान आ गया है। कहा अरे बूढ़ी माँ तूफान तो आकर भी चला गया है, बताओ तो सही। नमाज जो है इंसान को तूफान से बचाती है, नमाज इंसान को गमों से बचाती है, नमाज इंसान को तकलीफों से बचाती है, नमाज इंसान को बीमारी से बचाती है। नमाज की पाबंदी करो, नमाज को पाबंदी से पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत अता फरमाएगा, इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि दाखिले जन्नत फरमा देगा। नमाज इंसान की रूह को ताज़ा करती है, ईमान को ताज़ा करती है। और पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है और ना पढ़ने वालों के लिए बहुत बहाने, बहुत बहाने। औरतों के लिए बालक पेशाब कर देते हैं, बालक पेशाब, घर के काम बहुत करने पड़ते हैं, खाने पकाने में टाइम नहीं मिलता। हमारे नौजवानों के लिए हजरत पूरा दिन काम पे थक जाते हैं, क्या करें हजरत, पूरा दिन काम पे थक जाते हैं। कब तक ये हीले करोगे, कब तक ये बहाने करोगे? तुम हमें बहाने कर सकते हो, हम पर तुम हमें धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। याद रखो ये जिंदगी गुजर रही है, ये जिंदगी गुजर रही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बेशक घाटे में है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आका नेमत सदुल्लाह फाजिल लिखते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा घाटा यह है कि उसकी गुजरती हुई उम्र, उसकी उम्र के दिन कम होते हुए दिन, ये सबसे बड़ा घाटा है। माल का नुकसान हो जाए तो पूरा कर सकते हो, माल का घाटा हो जाए पूरा कर सकते हो, लेकिन जिसका बचपन गुजर गया हो, जवानी आ गई हो, वो बचपन को दोबारा लौटा कर नहीं ला सकता है। जिसकी जवानी गुजर जाए, जिस पर बुढ़ापा आ जाए, वो पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे किसी डॉक्टर और हकीम को, पूरी दुनिया में कोई दवाई खा ले, लेकिन लौट कर जवानी नहीं आ सकती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, बूढ़ों से पूछो कि उन्हें बुढ़ापा कितना सताता है। अरे बूढ़ों से पूछो तो कोई शिकायत करता है हजरत घुटनों में दर्द रहता है, कोई शिकायत करता है हजरत कमर में दर्द रहता है, कोई शिकायत करता है हजरत आंखों की रोशनी कम हो गई, कोई कहता है हजरत खाना हजम नहीं होता, कोई कहता है हजरत रात को नींद नहीं आती। अरे इन बूढ़ों से पूछो कि इनके बुढ़ापे ने इन्हें कितना सताया है। बुढ़ापे का इंतजार ना करो, जवानी में सिजदे करो। जवानी में जब तुम सिजदे करोगे, अल्लाह को जवानी की इबादत, जवानी के सिजदे इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं, जब तुम सिजदे करोगे अल्लाह तुम्हें इतने इनाम अता फरमाएगा कि अल्लाह तुम्हें बेशुमार रहमतों से नवाज देगा। एक शख्स था बड़ा जालिम और जाबिर, बहुत जालिम, और बीवी बड़ी नेक परहेजगार थी, बहुत नेक परहेजगार थी। दोनों में अगर एक नेक होता है तो इंशाअल्लाह ताला वो दूसरे को भी नेक बना लेता है। अगर शोहर नेक हो तो वो बीवी को अपनी नेक बनाने की कोशिश करे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं बना लेते हैं। बहुत सी बीवियां नेक होती हैं
तो अपने शोहरों को नेक बना लेती है, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने शोहर को नेक बना ले। लेकिन आज बहुत सारे, अगर किसी को सीधी सादी अगर दुल्हन मिल गई तो पसंद नहीं आती है। बारहा जगह से हमें खबर आती रहती हैं कि हज़रत पसंद नहीं आ रही। क्या वजह? कि हज़रत लड़की सीधी सादी है, ज़्यादा फैशन नहीं करती, ज़्यादा क्रीम पाउडर और धूल नहीं लपेटती मुंह पे, ज़्यादा बेपर्दा और बेहया होकर शादियों में और ब्याहों में मंगनियों में नहीं जाती। इस वजह से दुपट्टा सर पर ओढ़ती है, अपने चेहरे को ढांप कर रखती है, इस वजह से पसंद नहीं आती। अभी 8-10 दिन की बात मेरे पास एक खबर आई, एक साहब के यहाँ से कहा कि हज़रत हमारा दामाद दिल्ली में रहता है। कहा, फिर मैंने कहा फिर क्या बात है? अच्छी बात है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली निज़ामुद्दीन का शहर है, दिल्ली बख्तियार काकी का शहर है, दिल्ली में जामा मस्जिद है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादियां हैं, दिल्ली में मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दिल्ली में उलमाए किराम है, दिल्ली में नेक और मुत्तकी लोग भी रहते हैं। कहा हजरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारा दामाद तो ये कहता है हमारी बेटी से कि तू कहाँ की देहाती मेरे पल्ले पड़ गई है, कहाँ की गमारी मेरे पल्ले पड़ गई है, तू अच्छे कपड़े पहनना नहीं जानती, तू अच्छे लिबास पहनना नहीं जानती, अच्छा तू मेकअप करना नहीं जानती। मैंने पूछा कैसा मेकअप करना नहीं जानती है, कैसे कपड़े पहनना नहीं जानती है? कहा हजरत दामाद ये कहता है हमारी बेटी से शॉर्ट कपड़े पहने कर, शॉर्ट टी शर्ट पहना कर, शॉर्ट पैंट पहना कर और दुपट्टा मत ओढ़ा कर, वरना दिल्ली में तुझे गमार कहेंगे, तेरे साथ साथ मुझे भी गवार कहेंगे। निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है ऐसी दिल्ली भाड़ में जाए, ऐसा कल्चर भाड़ में जाए, ऐसा दामाद भाड़ में जाए जो शरीयत के मुताबिक अमल ना करता हो। मैं ये कहता हूँ औरत को हक तो नहीं है तलाक लेने का, लेकिन अगर ऐसा जालिम जो शरीयत की मुखालफत करता हो, कुरान के खिलाफ कोई दस्तूर बनाना चाहता हो, अरे मेरे प्यारे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने वालों, करबला पर जो जंग थी वो कोई हथियारों की जंग न थी, किसी जमीन और जायदाद की जंग न थी, बल्कि वो नजरियात की जंग थी। एक तरफ कुरान के खिलाफ बोला जा रहा था, यजीद कुरान के खिलाफ कानून बनाना चाहता था, यजीद कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाना चाहता था, यजीद कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाना चाहता था, लेकिन इमाम अली मकाम ने, मेरे प्यारे आका करीम के नवासे ने, अली मुर्तजा के बेटे ने, फातिमा के लख्ते जिगर ने ऐलान किया, ए यजीदियों हमारी जान तो जा सकती है, हमारी जान तो जा सकती है, लेकिन मेरे आका ने जो हमें दीन दिया है, जो शरीयत दी है, जो कुरान दिया है, हम अपना खून तो बहा सकते हैं लेकिन ये दीन नहीं दे सकते। मेरे प्यारे जरा जहन हाजिर कीजिए, जालिम शख्स था, नेक बीबी थी, न 5 वक्त की नमाज पढ़ती, ये मना करता कि नहीं नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज पढ़ने के लिए मना करता, डांटता मारता पीटता, बहुत ज्यादा सजाएं देता, बहुत मना करता, लेकिन वो नेक थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, नमाज पाबंदी से पढ़ती रही। इसने सोचा यार क्या करूं, कैसे करूं, इसने एक हीला सोचा, बहाना सोचा, इसने कुछ थोड़ा सा माल, कोई सोने की अंगूठी या कोई चीज इस औरत को रखने के लिए दे दी, को लो ये रख दो। औरत ने ली, औरतों का काम होता है लेती हैं और रख देती हैं, ये ताक में रहा कहाँ रखेगी, इसने उस जगह को देख लिया और चुपके से उस सोने की अंगूठी को निकालने के बाद और मेरे प्यारे ये जाने के बाद एक दरिया में फेंक देता है। अब होता ये है कि उस दरिया में इस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है और एक मछेरा उसी दिन उस दरिया पे आता है और जब जाल डालता है तो किस्मत की बात
वही मछली शिकार हो जाती है, वही मछली फंस जाती है और वो मछेरा इस मछली को लाके बाजार में बेचने के लिए रख देता है। यही शख्स कहीं से घूमता फिरता बाजार में आ जाता है और आने के बाद मछेरे से पूछता है, बताओ मछली क्या दाम की है, मछली कितने पैसों की है? मछेरा कहता है इतने की है। ये आदमी खरीद के लाता है और अपनी बीवी के हाथों में दे देता है, लो मेरी शरीके हयात, आज इसकी सब्जी बनाओ। बीवी जैसे ही चाकू से मछली के पेट को चाक करती है, फौरन से पहले वही अंगूठी इसके हाथ में आ जाती है। बीवी समझ जाती है वाकई मेरे शोहर की कोई चाल है, ये तो वही अंगूठी है जो मेरे शोहर ने दी थी। बीवी बिस्मिल्लाह पढ़ती है और पढ़ने के बाद वहीं रख देती है जहां उसने पहले रखी थी। ये शोहर अपने मंसूबे के मुताबिक आता है और कहता है लाओ मेरी अंगूठी लाओ, वो कहाँ है? बीवी बिस्मिल्लाह पढ़ती है और पढ़ने के बाद फौरन से पहले मेरे प्यारे अपने शोहर के हाथ में देती है। इसके पैरों की जमीन खिसक जाती है, बड़ा गुस्से में आ गया, लाल ताल हो गया, इसका दिमाग फटने तैयार हो गया। अरे ये तो मैंने दरिया में डाल दी थी, ये तो पता नहीं आ कहां से गई। ये समझ गया कि औरत ने कोई ना कोई चाल चली है, औरत ने कुछ किया है, इसकी समझ में नहीं आई। आखिर इसको गुस्सा आता है। जालिम जब गुस्सा में आता है उसी वक्त में औरत रोटी के लिए तंदूर जला रही होती है, जिसे हम तंदूर कहते हैं। सुलग रहा था, आग तेजी से जल रही थी। ये औरत को पकड़ता है गुस्से में और पकड़ने के बाद मेरे प्यारे उस आग के तंदूर में डाल देता है। औरत अल्लाह अकबर कहती है, अल्लाह की पाकी को बयान करती है, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ए अल्लाह तमाम हमदो सना तेरे लिए है, ए अल्लाह तमाम पाकी तेरे लिए है, ए अल्लाह तू मालिक हकीकी है, तेरे हुक्म के बगैर जर्रा भी नहीं हिल सकता है। ए अल्लाह आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले, आज अपने दीन की हक्कानियत को साबित कर दे। ए अल्लाह आज मेरी हिफाजत फरमा दे। आग औरत के लिए ठंडी हो जाती है, एक बाल भी औरत का ना जला सकी। मेरे प्यारे नमाज की ये बरकतें हैं कि औरत के ईमान की हिफाजत होती है, औरत के जिस्म की हिफाजत होती है और आग बिल्कुल भी ना जला सकती है। आज तुमने अपने ईमान को अगर पक्का कर लिया, आज अपने ईमान को अगर पुख्ता कर लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जान की भी हिफाजत हो जाएगी, तुम्हारे माल की भी हिफाजत हो जाएगी। और जब मेरे प्यारे इस तरीके से तुम नमाजों की पाबंदी करोगे, इंशाअल्लाह ताला दुरूद व सलाम पढ़ते हुए तुम मेरे प्यारे जुलूस निकालोगे, सलात व सलाम पढ़ते हुए तुम मेरे प्यारे जुलूस निकालोगे। जब तुम जुलूस में निकलोगे तुम्हारे जवानों पर होगा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी तुम पढ़ोगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब जुलूस इस तरीके से निकालोगे, मदीने से मेरे आका तुम्हारे ऊपर नजरे करम फरमाएंगे और जब नजरे करम आका फरमाएंगे तो ये जो गुनाहों की स्याही से दिल काला हो चुका है ये चमकता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि मदीने वाले का दामन जिसने सच्चाई से पकड़ा है वो चमक गया है, जिसकी तर्जमानी इल्म हिकमत के ताजदार करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।